हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। जीरो से पीओ की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हाई लेवल क्वेश्चन। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम हमारे एग्जाम में मेंस में आने वाले हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स एंड द आर्टिकल इज मार्कअप y% एंड सोल्ड while offering the discount of 25%. The profit earned is y plus 20. When the same article is markup y plus 5% profit and sold offering a discount of 25%, the profit earned is y plus 65. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें x की टर्म्स में और y की टर्म्स में दिया है। 0.5x का किसके इक्विवेलेंट है 15y की। तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन तो हम ये तब बताएंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है जब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम के अप्रोच से देखेंगे। ठीक है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके SBI PO मेंस या IBPS PO मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स में ये लेवल अगर हम कहें तो बहुत रेयर टू रेयर जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, 3 to 4 या 5 क्वेश्चंस, उसमें हो सकता है। तो देखिए, हमें क्या दिया है कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है x। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का x एंड आर्टिकल पे जो MRP लिखी जा रही है वो y% अबव। तो इसकी जो MRP होगी वो कितनी होगी, तो x का पहले y% फाइंड करूंगी, देन उस पर ऐड करूंगी। तो x का y% आपके पास क्या होगा, तो y अपॉन में 100। तो यानी ये कितना आ जाएगा, xy अपॉन में 100। तो MRP आर्टिकल की कितनी आ जाएगी, तो MRP कॉस x का मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस प्लस जितनी अबव MRP लिखी जा रही है यानी xy अपॉन में 100। ये आपके पास आर्टिकल की MRP आ गई। अब इस MRP पे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट एक क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और कितना है डिस्काउंट, 25%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइसेस आर्टिकल का क्या होगा, तो सेलिंग प्राइसेस इसका 25% का डिस्काउंट, तो यानी MRP का 75%। 75, तो इसका 75% की फ्रैक्शन इज 3/4। तो 3/4 ऑफ x प्लस में xy अपॉन में 100। ये बात क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हमें यहाँ पे दिया गया है इसी कंडीशन पे उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, y plus 20 का। अगर कॉस्ट प्राइस इज x एंड प्रॉफिट इज y plus 20, देन सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट से, तो सेलिंग प्राइस इज x प्लस में y प्लस में 20। अब दोनों हमारे पास क्या है, आर्टिकल के क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी x प्लस y प्लस 20 किसके इक्वलेंट है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3/4x प्लस में 3xy अपॉन में 400 के। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास क्या है, आर्टिकल का x ही है, बट इस नेक्स्ट टाइम में उसने क्या किया है, जो MRP है वो y% अबव नहीं, y plus 5% अबव। ठीक है, तो MRP अब इस अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, x का y plus 5% अगर मैं फाइंड करूं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, xy, और ये 5 अपॉन xy अपॉन में 100, और ये 5x अपॉन में 5 अपॉन में 100x, तो जिससे मैं क्या लिखूंगी, x/20। तो यहां से हमारे पास एग्जैक्ट MRP कितनी हो जाएगी, x प्लस में xy अपॉन में 100 एंड प्लस x अपॉन में 20। तो इस बार MRP की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, x प्लस xy अपॉन में 100 प्लस x अपॉन में 20। अब देखिए, अब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, y प्लस 65। प्रॉफिट की वैल्यू इज y प्लस में 65। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x प्लस में y प्लस में 65। ठीक है, तो ये भी अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहां से MRP ये है। अब MRP पे कितना डिस्काउंट है, 25% का। MRP पे कितना डिस्काउंट है, 25% का। तो सेलिंग प्राइस इस कंडीशन से क्या होगा,
25% का डिस्काउंट तो एमआरपी का 75%, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 3/4x, अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रही हूँ, 3xy अपॉन में 400, ठीक है, और जब 3/4 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x अपॉन में 80। क्लियर? तो यहां से अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वल रखती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस में y प्लस में 65 किसके इक्वलेंट है, 3/4x, ठीक है, प्लस में 3xy अपॉन में 400 प्लस 3x अपॉन में 80 के इक्वलेंट। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है? अब इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई प्लस 20, ठीक है, और ये किसके इक्वलेंट है, 3/4x प्लस 3xy अपॉन में 400। देखिए 3/4x से 3/4x कैंसिल, 3xy अपॉन 400 से 3y अपॉन x एंड x प्लस y से x प्लस y कैंसिल। 45 किसके इक्वलेंट आया आपके पास, तो 3x अपॉन में 80। 3 से कैंसिल आउट 15 टाइम, 15 की 8 से मल्टीप्लाई तो 120, तो x की वैल्यू इज 1200। x की वैल्यू 1200। अब इस x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 1200 प्लस में y प्लस 20, यहाँ 1200 पुट करूंगी तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रही हूँ, 4 से 1200 डिवाइड करूंगी 300, 300 इंटू में 3 इज 900, ठीक है, 900। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगी 1200 और आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 अपॉन में 400 इंटू में 1200, ठीक है, इंटू में y, ये से कितना टाइम, 3 टाइम, 3 3 सा 9y। अब आपके पास पॉइंट समझना, यहां से हमें ये कितना हो गया, 1220 y प्लस में y, और ये कितना है 900 प्लस में 9y, ये y इधर आएगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगी, 320 किसके इक्विवेलेंट है, 8y के, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू इज 40। x और y की वैल्यू आ गई है, x इज 1200, y इज 40। हम इक्वेशन में पुट करके आंसर देख लेते हैं, अगर y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40, 40 इंटू में 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 15 इंटू 4 इज 60, 600। अब यहाँ पर पुट करूंगी 0.5 इज 1/2, 1200 x की वैल्यू है, x का 1/2 यानी कितना होता है, 600। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करती हूँ, x की वैल्यू 1200 यहाँ पुट करूंगी तो 0.25x इज 1/4, 300 आएगा ये, और y की वैल्यू पुट करती हूँ तो 1.2 इंटू में 40 माइनस 132, कभी भी ये वैल्यू 300 नहीं आ सकती, ठीक है, तो सेकंड हमारा फॉल्स, ठीक है, एंड नन ऑफ अबव, तो इसमें से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू इज 1200 एंड y इज 20 इंटू में 40, ये 800, ये भी नहीं बनेगी स्टेटमेंट। x की वैल्यू इज 1200 और 30 को डिवाइड, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन कि मैम इतनी लेंथी कैलकुलेशन के बाद अगर हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो हमारे लिए एग्जाम में विद इन टाइम करना तो पॉसिबल नहीं है, वाकई में नहीं है अगर हम इस एक्सप्लेनेशन से करते हैं। पर अगर हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस तो x ही था दोनों कंडीशन में, जो एमआरपी लिखी गई है वो y एंड y%, अगर यही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता 30% एंड 35, तो चीजें हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। पर जब आपके पास परसेंटेज या डायरेक्ट फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में ना डाटा देखिए वेरिएबल की फॉर्म में दिया होता है, तब हमारे पास ऑप्शंस बहुत रेयर होते हैं। पर यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में समझें तो देखिए क्या है, एमआरपी क्या है, पहले फर्स्ट केस में y% अबव ली गई थी, सेकंड केस में y+5, और डिस्काउंट दोनों कंडीशन में बिल्कुल सेम था, 25 एंड 25%। तो अगर एमआरपी 5% सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में क्या चेंज है, तो सिर्फ एक ही चीज का चेंजेस है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन में क्या है, x एंड x, ठीक है, दोनों कंडीशन में डिस्काउंट की वैल्यू 25 एंड 25,
एमआरपी फर्स्ट कंडीशन में y% अबव एंड सेकंड में y प्लस 5% अबव। तो इससे इस दोनों कंडीशन से इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 5% से जो डिफरेंस आ रहा है, यानी इस 5% का, अब आगे पॉइंट समझना, इस पे डिस्काउंट डिडक्ट हो रहा है, यानी इस 5% पे जब डिस्काउंट 25% डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 75, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसके डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा। अब पहले प्रॉफिट देखिए y प्लस 20 था, देन प्रॉफिट y प्लस 65, यानी प्रॉफिट में दोनों कंडीशन में डिफरेंस कितने का है, 45 का। ये 45 रुपीज का जो डिफरेंस है प्रॉफिट में, ये किस रीजन से है, तो एमआरपी जो 5% अबव मेंशन की गई। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं, 5% हम इसे 5% के इक्विवेलेंट रख देते हैं, नहीं, उस 5% पे भी डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो रहा है तो कुछ पार्ट तो डिडक्ट हो जाएगा ना, वो प्रॉफिट में थोड़ी काउंट होगा। ठीक है, तो हम ये मिस्टेक करते हैं, हम ये सोचते हैं कॉस्ट प्राइस का 5% किसके इक्विवेलेंट है, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, 45 के। तो बेटा इस कंडीशन से अगर आप रखते हो तो 545 से 9 टाइम ये x की वैल्यू इज 900, पर क्या आपके पास x 900 आया था, नहीं, आपके सामने x इज 1200, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, वो क्या है वो समझिए। मैं यहां से ये डाटा रिमूव कर रही हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, x, दोनों कंडीशन पे एमआरपी कितनी अबव लिखी गई है, यहाँ y%, वहां y प्लस 5%, यानी एमआरपी कॉस्ट प्राइस का 5% अबव ली गई है। पर इस एमआरपी पे जो अबव ली गई है उस पे डिस्काउंट भी डिडक्ट हो रहा है, कितना, 25% का, तो प्रॉफिट पार्ट कितना रह जाएगा, यानी जो सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होगा वो 75%, 75% की फ्रिक्शन इज 3/4, तो इस 5% का 3/4 75% कितना होगा, तो आप ये फाइंड कीजिए। और अगर मैं एक्चुअल में सिर्फ 5% का 75% फाइंड करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा 3/4 ये कितना होता है, 3.7, 3.75%, यानी कॉस्ट प्राइस की 3.75% जो प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस आ रहा, उसका डिफरेंस 45 है, ना कि 5% का। हम मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का 5% ले लेते हैं, उस पर डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अगर इस 5 पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट होगा 25% का, 5 का 25% कितना होता है, 1.25 होता है, वो डिडक्ट करोगे या नहीं करोगे 5 में से, क्योंकि उस पे आगे डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो रहा है। ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, ये 45 के इक्विवेलेंट है। अब इसे सिंप्लीफाई करना था, आपके सामने है, देखिए 15 से 45 3 टाइम, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये 100 मल्टीप्लाई 1200, तो x की वैल्यू इज डायरेक्टली 1200। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन थी, पर ये कैलकुलेशन आपको तब आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड है, ठीक है, इतनी सारी कैलकुलेशन और आपके सामने है सिर्फ कितनी कैलकुलेशन, ये पॉइंट, कितना टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन में, x की वैल्यू 1200, देन हम रेशियो में रख देंगे x, आपके पास क्या है, कॉस्ट डिस्काउंट की वैल्यू 25%, ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू 25%, 25% की फ्रिक्शन इज 1/4, 1/4 क्या डिफाइन करती है, 4 यूनिट इज डिस्काउंट किस पे इंप्लीमेंट होता है, एमआरपी पे, 4 यूनिट इज एमआरपी, तो सेलिंग प्राइस इज 3 यूनिट, आपके पास सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो है 3:4, x की वैल्यू 1200 आ गई कॉस्ट, तो आप इस पे y% इंप्लीमेंट करके क्या फाइंड कर लेंगे, उसका एमआरपी, और एमआरपी का रेशियो कितना है 4, और इसी पे डिस्काउंट डिडक्ट करके क्या फाइंड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस, देन उसे रेशियो के रेस्पेक्ट में रख देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1800 and he marked the price and article in such a way allowing a discount, a X% discount and MRP on the MRP, and he make 12% profit, but he also allowing 2x% discount on MRP and he also a 48% loss. What is the MRP of the article? देखिए कॉस्ट प्राइस, हम फर्स्ट, आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है, गिवन है, कितना है 1800, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर मैं कहूं तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 100%।
आपके पास जब x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12% का। कॉस्ट प्राइस इज 1800, 12% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मैं 1800 का 1% का हूं तो वो 18 होगा, और 12% का प्रॉफिट है तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है? 112%। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यही देखिए कॉस्ट प्राइस सेकंड कंडीशन पे जब x% डिस्काउंट की बात हो रही है, और कॉस्ट प्राइस जब हमारे पास वही सेम है 1800 है, और इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इस पे उसे प्रॉफिट हो रहा था 12%। तब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1% की वैल्यू 18, और कितने परसेंट का लॉस है? 48 का, तो कितना? 52। ठीक है, इसका कितना? 52। अब आपका पॉइंट होगा मैम आपने यहाँ पर ऑन में 100 नहीं लिखा, बेटा मैंने डायरेक्टली 1% की वैल्यू ली और 52% की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड की है। ठीक है, ये बात क्लियर है शॉर्ट मिल करने के लिए। अब देखिए ये दोनों हमारे पास कॉस्ट प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस है। अब देखिए एमआरपी कुछ ना कुछ तो मेंशन होगी, तो हम कुछ भी एमआरपी इनकी एज्यूम करें तो देखिए हम यहाँ पे इनकी एमआरपी क्या है? ही मार्क द प्राइस आर्टिकल इन सच ए वे, उन्होंने ऐसी एमआरपी मेंशन की है, तो एमआरपी मैं क्या मानती हूँ? एक्स। एमआरपी एक्स तो नहीं एज्यूम कर सकते हम। रीजन, क्योंकि रीजन आपके पास क्या है? एक्स ही आपके पास डिस्काउंट की टर्म्स दी हुई है, तो आप एमआरपी एमआरपी मान लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम यहां से एमआरपी की वैल्यू कितनी एज्यूम कर लेंगे? एमआरपी इज एमआरपी। ठीक है, एमआरपी पे जब मैं डिस्काउंट दूंगी x%, एमआरपी को मैंने एमआरपी ही मान लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? एमआरपी इंटू में 100 माइनस x अपॉन में 100। जब x% का डिस्काउंट है तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसे मैं इसी कंडीशन के इक्विवेलेंट रखती हूँ, तो इस कंडीशन से सेलिंग प्राइस क्या आएगा? एमआरपी इंटू में 100 माइनस x अपॉन में 100। और जब एमआरपी पे 2x% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो एमआरपी आपके पास कितनी होगी? एमआरपी इंटू में 100 माइनस 2x अपॉन में 100। ठीक है, अब आप इन सेलिंग प्राइस के रेशियो को रख सकते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली इक्वेशन में रख सकते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, इस वैल्यू को रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से हम इसे यहां से भी रिलेट कर सकते हैं। आपके पास इसी वैल्यू को इसके अपॉन में लाऊंगी, सेलिंग प्राइस 1 एंड ये सेलिंग प्राइस 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहां पर क्या दिया है? एमआरपी इंटू में 100 माइनस x अपॉन में 100, एमआरपी इंटू में 100 माइनस 2x अपॉन में 100 किसके इक्विवेलेंट है? तो ये आपके पास है 18 इंटू में 112, और ये आपके पास है 18 इंटू में 52। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आपके पास एमआरपी से एमआरपी कैंसिल हुआ, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 18 से 18 कैंसिल हुआ, ठीक है, 52 एंड 112 भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से इसे मिनिमाइज करूंगी तो 1 टाइम 4 1 जा 4, ठीक है, और ये 13 4 जा 52 होता है ना। ठीक है, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 28 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास कितना आएगा? 1300 माइनस का 13x। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में? 2800 माइनस 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60 में से 4 डिडक्ट कर देंगे, 56x। ठीक है, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू आपके पास 56x माइनस में 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 अपॉन में 56। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीटली डिवाइड कितने टाइम होगा? तो लेते हैं,
अब देखिए हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 27। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एमआरपी आ जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेशन आपको सिर्फ करनी है, इसी उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आप इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके कर सकते हैं और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। देन आपके पास क्या है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में अगेन आपको वैल्यू पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a shopkeeper has two items, jeans and shirt, and the cost price of the jeans is 50% more than the cost price of shirt, and MRP mark price of the jeans is 20% above the cost price, and MRP of the shirt is 50% above the cost price. Same bought both jeans and shirt at MRP and sold 990 at 10% profit. 9,900। ठीक है, एट 10% प्रॉफिट। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, हमें यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट दी है, तो हम इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हमें ये बताना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या है, कंडीशन दी है, एक शॉपकीपर है जिसके पास 2 आइटम्स है। ठीक है, फर्स्ट इज ए जीन्स एंड सेकेंड इज ए शर्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जींस इज 50% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट का कॉस्ट प्राइस मैं क्या अज्यूम करती हूँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो जींस का कितना हो जाएगा आपके पास 150। ये बात क्लियर है, 150 एक्स भी मान सकते हैं, 150 यूनिट भी मान सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है आपको यहाँ पे कि एमआरपी ऑफ द जींस इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एमआरपी इसकी कितनी है जींस की, तो 20% अबव। 150 का 20%, 150 का 10% इज 15, तो 20% इज 30 अगर अबव है तो एमआरपी कितनी है 180। एमआरपी कितनी है 180। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एमआरपी की वैल्यू आ गई 180। नेक्स्ट लाइन अब क्या दी है, एंड दी MRP of the shirt is 50% above the cost price। ये कितनी है 150, 50% above cost price से, तो इसका 50% is 50, तो 150x भी मान सकते हैं आप इन सबको। क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, सेम बॉट बोथ जींस एंड शर्ट एट एमआरपी। उसने एमआरपी पे जींस जो भी आपके पास क्या है, ये एमआरपी इस पे उसने परचेज किया है, और जब उसने सेल किया है 9090 में, तो उससे 10% का क्या हुआ है प्रॉफिट। अब जींस को उसने जब 9090 में सेल किया, पॉइंट समझना, ठीक है, तब 10% का उसे क्या हुआ है आपको उसको प्रॉफिट, तो यानी ये किसके इक्विवेलेंट है 110 के। तो इसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो इसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 9000। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी 9000। अब आपके पास कॉस्ट की वैल्यू आ गई, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 110 यूनिट की वैल्यू या 110x की वैल्यू कितनी है आपके पास 9090। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से 9 टाइम 90, 1 यूनिट इज 90। अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू यानी x की वैल्यू आ गई है 90, तो अब हम क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ये है। ठीक है, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 9। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो क्या हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, ईजिली आएगी। ठीक है, हम अगर 1 यूनिट x की वैल्यू 90 है, कॉस्ट प्राइस इज कितना है, कॉस्ट प्राइस जींस का 150x, इजिली फाइंड कर सकते हैं। एमआरपी ऑफ शर्ट वो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द एमआरपी ऑफ द जींस, वो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड एमआरपी ऑफ द जींस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट हमारे पास 150 और एमआरपी ऑफ द जींस डिफरेंस ही तो फाइंड करना है, वो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, तो चारों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्मेश मार्कअप द प्राइस ऑफ शूज 50% एंड द सोल्ड x minus 10% discount and the sold mobile 10% profit. If the cost price of the mobile and shoes is 240x and 9600 and ratio of the profit earned from the mobile to shoes is 2:1। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, ठीक है, एमआरपी ऑफ द मोबाइल एंड रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल टू शूज, हमें ये भी फाइंड करना है। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, 2 आइटम है मोबाइल एंड शूज, और दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, कितना 240x
एंड सेकेंड का कॉस्ट प्राइस इज 9600। ठीक है, नेक्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 9600। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है, अब हमें क्या बताया गया है कि दोनों में जो प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है, वो प्रॉफिट क्या है 2:1 है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, धर्मेश ने जो एमआरपी शूज पे लिखी है वो कितनी है 50% अब, तो एमआरपी शूज पे कितनी हो जाएगी, इसका 50% कितना होगा आपके पास 9600 का 50% जस्ट हाफ इज 4800 और ऐड कर दूंगी तो आपके पास कितना आएगा 1400 14,400। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था, धर्मेश ने जो है ना वो 50% अबव एमआरपी लिखी है, 50% डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, 50% क्या है अबव एमआरपी लिखी है, तो वो हमने एमआरपी ले लिए। अब इस पे जो डिस्काउंट की वैल्यू है ना वो कितनी है, वो डिस्काउंट इज x माइनस 10%। ठीक है, एंड डिस्काउंट कितना है x माइनस 10%। और हमारे को ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एंड द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द मोबाइल टू शूज इज 2:1। शूज और उसमें जो प्रॉफिट हुआ है ना उससे वो कितना हो रहा है 2:1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पूछी जा रही है, मोबाइल पे जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो कितना है, तो 10% है। मोबाइल पे जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 10%, 240x का 10% कितना होगा, तो कितना होगा 24x। 24x, तो यहां से हमारे पास 240x प्लस में 24x, तो यहां से हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 264x। पहली बात तो हमारे पास यहां से सेलिंग प्राइस आ गया। फर्स्ट हमारे पास प्रॉफिट में देखिए, मोबाइल के प्रॉफिट में एंड शूज के प्रॉफिट में रेशियो दिया है 2:1। किसमें रेशियो दिया है 2:1। ठीक है, मोबाइल का प्रॉफिट हमारे पास कितना है 24x, 2 यूनिट इज 24x और 1 यूनिट इज 12x। ठीक है, 1 यूनिट इज 12x। अब आपके पास देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 12x सी है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है शूज में वो कितना है 12x, तो यहां से इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज 9600 प्लस में 12x। और सेलिंग प्राइस अगर मैं डिस्काउंट डिडक्ट कर देती हूँ तो कितना आएगा 14,000। देखिए हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, 14,400 में से 100 माइनस x प्लस 10 हो जाएगा ये अपॉन में 100। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस इज 9600 प्लस में 12x। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 110 अपॉन 110 माइनस x। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू क्या है, इसे मिनिमाइज कर दूंगी तो 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 इंटू में 11 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11 के 44 अगेन 44 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, 48 का 8 और 4 कैरी फॉरवर्ड, 11 बन जाए 11 एंड 4 15, तो ये आएगा 158400। ठीक है, माइनस 144x। ठीक है, और यहां पर वैल्यू आएगी 9600 प्लस 12x। ये वैल्यू इधर जाएगी, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 156x, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 15,000 नहीं है ये, तो आपके पास 1,58,400 में से हम डिडक्ट कर देंगे, 0 एक सिंगल आएगी, सॉरी यहाँ पे 0 एक सिंगल आएगी, 110 से थी ना, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 15,840। ठीक है, इसमें से 9600 डिडक्ट कर देंगे, 15,840 माइनस 9600। ठीक है, और उसे 156 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए वैल्यू ऑफ x हम फाइंड कर सकते हैं, यस, इसे आप खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, मोबाइल का सेलिंग प्राइस आपके पास x की वैल्यू आ गई 264x, तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एमआरपी ऑफ मोबाइल, मोबाइल की एमआरपी, मोबाइल की एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मोबाइल की एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिया गया था। नेक्स्ट रेशियो ऑफ दी
कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल टू शूज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मोबाइल और शूज के कॉस्ट प्राइस में रेशियो बताना है तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी तो रेशियो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, बस हम एक थर्ड स्टेटमेंट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाई लेवल, तब तक इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में